हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं एक सीरीज़ जो कि टेंस के ऊपर होने वाली है। तो जिसको भी टेंस नहीं आते हैं तो वो ये देख सकता है। सीरीज़ बिल्कुल बेसिक से होगी। तो सबसे पहले है टेंस। तो टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है? टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट टेल अस व्हेन एन एक्शन इज़ हैपनिंग। तो टेंस एक क्या है? फॉर्म है किसका? क्रिया का एक रूप है जो कि क्या टेल अस हमको बताता है, टेल अस हमें बताता है व्हेन एन एक्शन की क्रिया हैपनिंग मतलब कब होगी। ठीक है, कि जैसे कि हमने बोला कि मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ता हूँ यानी कि प्रेजेंट में पढ़ता हूँ अभी, और मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता था, तो मैं पढ़ता था यानी कि अब नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता था पास्ट की बात हो गई। मैं पढ़ूँगा तो ये क्या हो गया? फ्यूचर की बात होगी। तो ये ही टेंस है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के होने वाले हैं। और इस वीडियो के अंत में एक ऐसी चीज़ है जिसको भी टेंस में कन्फ्यूजन होती है कि इसका कौन पार्ट है, नहीं याद होता है, तो वो कन्फ्यूजन सारी दूर होने वाली है। तो अंत तक बने रहें। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसकी हिंदी होती है वर्तमान काल। नंबर 2 पास्ट टेंस, जिसकी हिंदी होती है भूतकाल। फ्यूचर टेंस, जिसकी हिंदी होती है भविष्यकाल। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? हम जैसे हमने अभी एक एग्जांपल दिया था कि मैं पढ़ता हूँ, यानी कि वर्तमान में जो भी काम किया जाएगा वो प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, तो इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं प्रेजेंट टेंस के। अब काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस जो बीत गया हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं भूतकाल, जो बीत जाता है समय, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला है काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है? जो भविष्य को बताए। ठीक है, जैसे कि मैं कल वहाँ जाऊँगा, कल मैं ये खाऊँगा। ठीक है, तो जो भविष्य की बातें बताता है उसको बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के भी वही 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आप सभी जो बेसिक से नहीं जानते हैं इनकी मीनिंगें ज़रूर आप याद कर लेना। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम टेंस तो पढ़ लेते हैं, कोई अगर मीनिंग पूछ दे तो वो हमें नहीं आती। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक कि आप इनकी मीनिंग ज़रूर याद करें। ठीक है, अब लास्ट में क्या है कि टेंस ही इसकी ठीक है, तो टेंस जो होता है, तो टेंस को हम कैसे याद करेंगे? मान लो कि ये कौन है? ये हमारे दादाजी हैं। ठीक है, ये दादाजी। दादाजी के 3 लड़के। नंबर 1 जिनका नाम रखा गया प्रेजेंट, नंबर 2 जिनका नाम रखा गया पास्ट, नंबर 3 जिनका नाम रखा गया फ्यूचर। ठीक है, जब दादाजी हैं तो पहले हमारे मतलब कि पहले हमारे देश में एक प्रथा चलती थी कि अपने पिताजी का नाम भी साथ में नाम में लिखना होता है। ठीक है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद गांधी जो इनका इतना लंबा नाम है, तो इनका सिर्फ गांधी जी का ही नहीं नाम, इनके पिताजी का भी नाम उसमें शामिल है, करमचंद। ठीक है, इसी प्रकार से तो जो इनके एक पुत्र है प्रेजेंट, तो इसमें टेंस भी लिखा है। ठीक है, यानी दादाजी का भी नाम है तो प्रेजेंट के साथ में आ गया टेंस, तो प्रेजेंट टेंस हो गया पहला। ऐसे ही पास्ट के भी इनके दादा अपने पिताजी का नाम लगाएंगे तो पास्ट टेंस हो जाएगा, और इनको भी जब नाम इसमें शामिल कर देंगे तो फ्यूचर टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इनके 3 लड़के थे। अब प्रेजेंट के कितने हो गए? 4 लड़के। प्रेजेंट के भी 4 हो गए, पास्ट के भी 4 लड़के, फ्यूचर के भी 4 लड़के। ठीक है, इन सभी के 4 लड़के। तो अब क्या होगा?
कि अब इसमें प्रथा तो थी कि पिताजी का नाम लगाना है और इनके नाम में दादाजी का नाम। तो क्या हुआ कि अब इन्होंने कहा कि ऐसा करेंगे कि आगे पिताजी का नाम लगा देते हैं, पीछे दादाजी का नाम लगा देते हैं। ठीक है, तो आगे लगा दिया, पिताजी का नाम था इनका प्रेजेंट और दादाजी का नाम टेंस। तो और इनका क्या नाम रखा गया, इंडेफिनिट, तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक, क्योंकि अब पता है कि दादाजी तो मान लो ऊपर चले गए हैं, किसी किसी के होंगे, तो दादाजी या बूढ़े हो गए तो पिताजी का नाम आगे लगा देना है और दादाजी का नाम पीछे। और सभी के 4 लड़कों का सेम नाम है क्या, इंडेफिनिट कॉन्टीन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो इसी में पिताजी का नाम उनका लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, और इसी प्रकार से फ्यूचर का, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो एक ये आपको याद कराने के लिए सिर्फ एक कहानी टाइप में हमने बनाने का प्रयास किया है समझाने का। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।